हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म पगड़म शो में, जिसका नाम है। तो हमारा विषय चल रहा है वुमेन इन इंडिया, यानी भारत में नारी। पिछले एपिसोड में दोस्तों मैंने बात की हमारी माता यानी हमारे माता जी की, जिन्होंने हमें सही शिक्षा दी। हमें और हमारी बहन के बीच में कोई फर्क नहीं किया, हम सबको समान समझा। ये नहीं हुआ कि हमारी बहन को हमारे आगे मजदूरी करने लगाई, नहीं। उन्होंने हम में और अपनी बहन में एक समान एक अधिकार रखा। अगर एक स्त्री अपने घर में एक जैसा वातावरण बनाए, स्त्री अपने बच्चों में लड़का या लड़की किसी में भेद ना करे, तो उस घर का माहौल अच्छा बने। हमारी माँ के यानी हम 4 भाई थे, यानी 4 लड़के, मगर उन्होंने इस बात का कभी गुमान नहीं किया। उन्होंने कभी इस बात से इतराए नहीं कि मेरे तो 4 लड़के। उनके लिए हम 4 वो एक बहन, सब बराबर थे। ये स्त्रियों की ही लालसा होती है कि उन्हें पुत्र चाहिए। पुत्र हो जाए तो पुत्र की लाल करते हैं, बेटियों को छोड़ देते हैं, बेटियों से प्यार करना, बेटियों को जिम्मेदारी देना बस सीख जाते हैं। हमारे देश में लिंग पता करना गैर कानूनी है, मगर आज भी छुपते छुपाते हमारे देश में कई डॉक्टर, कई संस्थान ऐसे हैं जो लिंग बता देते हैं। और ये लिंग पता इसलिए किया जाता है ताकि अजन्मा बच्चा एक लड़की है या लड़का जानने के लिए। अगर वो लड़की है तो उसका गर्भपात किया जाता है। गर्भपात करने से हमारे देश में कितनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसकी बात भी हम करेंगे। गर्भपात करने से एक स्त्री कमजोर हो जाती है, ये भी बात करेंगे। बच्चियों को कोख में मार देना, क्या यही है देवी शक्ति? बच्चियों को जन्म से पहले ही मृत्यु के घाट उतार देना, क्या यही है हमारे संस्कार? तो स्त्रियों का हाल आज नहीं, जमाने से हो रहा है। और अगर गर्भपात ना हुआ तो लड़की पे लड़की, लड़की पे लड़की, यानी एक लड़के के आस में लड़कियां पैदा करते जाओ, तो क्या होगा उन सारी लड़कियों का जब एक लड़का पैदा हो जाएगा? तो सोचो सोचो, सोचिए, बोलिए। 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 कहीं पे माता पिता, कहीं पे सास ससुर, सभी लगे हुए हैं इस गोरख धंधे में। आमतौर पर समाज में दादियों को अपने पोतों से ज्यादा प्यार होता है, यानी अपने लड़कों के लड़कों से। ये गोरख धंधा देख हमारी स्त्रियों पर, हमारी बच्चियों पर कितना असर होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। उनकी मनस्थिति कैसी होगी? क्या हमने ये जानने की कोशिश की उन बच्चियों को वो देखकर, वो फर्क देखकर कितनी तकलीफ होती होगी? क्या उस बच्ची के मन में रोष, गुस्सा, आक्रोश नहीं पैदा होता होगा एक स्त्री के खिलाफ?
बड़े और संपन्न परिवारों में ये एक दकियानुसी सोच चली आ रही है कि एक लड़का, एक पुत्र ही वंश का नाम आगे बढ़ाएगा और वंश का नाम ऊंचा रखेगा। उस कारण से बड़े घर के पुरुष या बुजुर्ग अपनी पत्नियों से या बहुओं को जोर डालकर पुत्र की मांग करते हैं और उस पुत्र के लालच में कई बार अजन्मी बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है। सोचिए उस स्त्री की दिशा, मन की दिशा और मन की दशा क्या होगी जिसके गर्भ से बच्चे मरे जा रहे हैं। उसके मन में सिर्फ डर, भय और गुलामी होगी। तो क्या वो एक सही, मानसिक तौर पर एक सही बच्चा यानी लड़का पैदा कर सकेगी? नहीं, वो सिर्फ एक खूंखार, गुस्से वाला या बिल्कुल डरा हुआ गुलाम लड़का पैदा करेगी। छोटे और गरीब घरों में भी लड़के की इच्छा होती है, लड़के की आस होती है, क्योंकि वो समझते हैं एक लड़का पैदा हो जाएगा तो उनकी गरीबी दूर कर देगा, उनकी तकलीफें दूर कर देगा। तो वो भी लड़की नहीं चाहते। उनमें एक डर भी है, डर इस बात का कि अगर लड़की बड़ी हुई, लड़की जवान हुई तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कल किसी बड़े घर के लड़के लड़कियों को उठा ले जाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार, गलत काम करेंगे तो उनको कौन बचाएगा? उनके शोषण से कौन बचाएगा? और अगर बड़ी होकर शोषण ना हुआ तो शादी भी तो करनी है, शादी में दहेज कहां से लाएंगे? तो इन सब के डर की वजह से वो भी लड़का चाहते हैं। इस कारण हमारे देश में लिंग अनुपात कई राज्यों में ऊपर, कई राज्यों में नीचे, यानी सही अनुपात नहीं है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही धक्कादायक और खतरनाक है। आप सभी सोचिए, जब एक स्त्री अपने पुरुष से, यानी बड़े घरों में एक पुरुष और एक सास ससुर की बेइज्जती रोज सहन करेगी और हो सकता है उसे लड़का भी हो जाए, तो वो लड़का अपनी मां की उस स्थिति को रोज देखेगा, वो अपनी मां की बेइज्जती को रोज देखेगा। तो क्या वो लड़का अपनी पत्नी की इज्जत करेगा? नहीं, वो अपने पिता के समान, अपने सास ससुर के समान अपनी बहू से, अपनी वाइफ से व्यवहार करेगा, तो उसकी भी वही गत करेगा जो आपकी है। तो क्या आप आने वाली उस बहू की बेइज्जती की तैयारी कर रहे हैं, सब अत्याचार सहन करके? ये स्त्री को समझ ही नहीं आ रहा। गरीब घर की स्त्रियां पुरुषों के यानी लड़कों के चक्कर में अनेक बच्चियों को या तो पैदा कर लेते हैं या तो गर्भपात कर देते हैं। जब पैदा हो जाती हैं तो उन जैसी कई बच्चियों का अनदेखा होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, यहाँ वहां समाज में भटकने के लिए रख दिया जाता है। ऐसी बच्चियों को देह व्यापार में जबरदस्ती ढकेला जाता है, उनके शरीर के अंगों को खरीदकर बेच दिया जाता है। तो क्या स्त्री के साथ ये जो हाल हो रहा है, चाहे वो अमीरों के घर में, संपन्न परिवारों में या गरीबों के घर हो रहा है, सही हो रहा है? क्या यही है शक्ति स्वरूप, यही है देवी स्वरूप, यही है जिन्हें हम पूजते हैं? हमारे देश में नवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार में हम माता को पूजते हैं। घर की स्त्रियों की इज्जत, घर की स्त्रियों का मान, अजन्मी बच्ची सो प्यार, ये कौन सिखाएगा? कौन?
लड़कियों को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। इनको खरीदते भी पुरुष ही हैं। कहाँ है उनके संस्कार? स्त्रियों को देवी, शक्ति, न जाने और क्या क्या कहा जाएगा, मगर उनका अपमान करने से हम पीछे भी नहीं हटेंगे। तिरस्कार करना हमारा तो रोज का काम हो चुका है। शरीर के अंग बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, और ये सिर्फ होगा हमारी उस मानसिकता की वजह से। और ये सब हो रहा है हमारे इस समाज में, जहां कभी दुर्गा और कभी काली कहकर हम उसकी पूजा करते हैं, जहां इतनी सारी खबरें रोज आती हैं हमारी स्त्रियों की, हमारी बच्चियों की दुर्दशा की। क्या ऐसा समाज हमारी बच्चियों को सुरक्षित रख पाएगा? क्या ऐसा समाज हमारी बहु बेटियों को सुरक्षित रख पाएगा? नहीं। तो क्या आप ये जानते हो? और अगर नहीं जानते तो बोलिए। बोलो, बोलिए। बोलना तो पड़ेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और कई सारी बातें हैं इससे जुड़ी हुई जो हमें करनी है। आपस में बातचीत करनी है, मुझे अपने विचार आप तक पहुंचाने हैं, उस हर स्त्री तक पहुंचाने हैं, उस हर पुरुष तक पहुंचाने हैं जो समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा देना चाहता है। एक स्त्री को पुरुष के जितना, अगर ज्यादा नहीं तो पुरुष के जितना तो मान मिले, अधिकार मिले। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरी बातों को शेयर कीजिए अपने हर उस दोस्त यार से, अपने उस हर परिवार के सदस्य से, रिश्तेदार से, ताकि हम इस बात को आगे फैलाएं। हाँ, कमेंट लिखना मत भूलिएगा। कमेंट लिखेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ गलत और कहाँ सही हूँ। आप सभी के सहयोग से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आप सभी के सहयोग से ही ये वीडियो बनेंगे। समाज में अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ, आप सभी योगदान दें और समाज में ये बात को पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए। और हाँ, आप सभी को ढेर सारा प्यार, और खास करके सभी महिलाओं को ढेर ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।